आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। 3000 की एसआईपी 15 साल में 12% रिटर्न देता है तो 15 लाख बन सकता है, लेकिन यही 3000 की एसआईपी से 15 साल में ही आप 34 लाख बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सही तरीका से। बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपका पैसा जितना रिटर्न देगा उसको आप डबल से भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका से। 2026 आने वाला है और अगर आपने एसआईपी को वैसे ही कंटिन्यू किया है जैसे 2025 में किया था तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं एसआईपी को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि 2026 के हिसाब से सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो आप पहले से चला रहे हैं उसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट की जो हालत अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ब्लाइंड एसआईपी करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आप पिछले एक साल का डाटा देख लो, स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, साथ ही साथ मिड कैप में भी बबल टाइप का सिचुएशन बन चुकी है और लार्ज कैप स्लो हो चुका है। एफआईआई बार बार सेलिंग कर रहे हैं, ग्लोबल स्लो डाउन के सिग्नल्स क्लियर आ रहे हैं और इंडिया में इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा पॉलिसी बदलते रहती है। ये सब मिल करके एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कैसे 2026 में मार्केट डीप या फिर करेक्शन या फिर साइडवे, ये तीनों का एक भाग बन सकता है, तीनों का एक पार्ट बन सकता है। इसीलिए ऐसे टाइम में सबसे बड़ी गलती होती है ब्लाइंड एसआईपी, जिसमें लोग हर महीने फिक्स डेट पे बाय करते जाते हैं, चाहे मार्केट टॉप पे हो या फिर ओवर वैल्यूड हो, चाहे रिस्की हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन बस उसको एक फिक्स टाइम में बस ऑटो मोड में चलाते रहते हैं, एसआईपी उसी तरह से चलाते रह जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं मेरा फंड रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है, जो कि 2025 में बहुत ही बेकार रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी ने। फंड खराब नहीं होता है, एंट्री गलत होती है, इसलिए 2026 में एसआईपी बंद नहीं करनी है, लेकिन सही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मार्केट डीप में बाय करो। अगर निफ्टी 1% गिरता है तो नॉर्मल बाय, अगर निफ्टी 2% गिरता है तो आप डबल बाय करें। इससे आपका बाइंग प्राइस ऑटोमेटिकली लो होता है, एवरेज कॉस्ट बहुत इंप्रूव होता है। पूरे साल में आप मार्केट के हर डिस्काउंट को यूज कर लोगे। दूसरा रूल यह है कि सारा पैसा एक साथ एसआईपी में मत डालो। हर महीने जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसका 50% ही एसआईपी में एक तरह से एलोकेशन उसमें दो, उसको लिक्विड फंड में रखो। इसका फायदा ये होता है कि अगर मार्केट अचानक से 3%, 4%, 5% गिरती है तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा मनी एकदम रेडी रहेगा कि डीप में आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप डीप को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाइएगा। ऐसे इन्वेस्टर ही लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। अब ये सोचिएगा कि ये पता कैसे चलेगा, तो इसके बारे में भी हम लास्ट में बताने वाले हैं। और तीसरा रूल फंड सिलेक्शन का है। 2026 में सेफ रहना है तो सिर्फ लार्ज कैप फंड, मल्टी एसेट फंड या डायनामिक एलोकेशन फंड को प्रायोरिटी दो। कैटेगरी मार्केट के करेक्शन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी एंट्री मत लो, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी बहुत ज्यादा करेक्शन आने की संभावना रहता है और ऑलमोस्ट गारंटीड रहता है कि करेक्शन में सबसे पहले अगर कोई गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप गिरता है। पहले करेक्शन को जाने दो, फिर उसके बाद ये सब में एंट्री लेना सेफ रहेगा। एक सिंपल स्टोरी से समझाता हूं। जैसे मनोज नाम का इन्वेस्टर हर महीने 3000 की एसआईपी करता है। फंड अच्छा था पर मार्केट टॉप पर चल रहा था। एसआईपी ऑटोमेट में चलती थी, जैसे कि ऑटोमेटिक एसआईपी कर देते हैं, वैसे ही मनोज की एसआईपी चल रही थी। जब करेक्शन आया तो मनोज डर गया और एसआईपी स्टॉप कर दिया। एंट्री टॉप पे थी, एग्जिट बॉटम में थी, इसलिए रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ। अरुण भी 3000 की एसआईपी करता था, पर उसने रूल्स फॉलो किए, मार्केट डीप में डबल बाय करता था और साथ ही साथ कैश रिजर्व रखता था लिक्विड फंड्स में, जिसके कारण से सेफ फंड में भी वो इन्वेस्ट करके रखा रहता था। और उसी के कारण जब मार्केट में करेक्शन होता था तो वो इन्वेस्टमेंट वहां करता था, सेम फंड में इन्वेस्ट करता था और अरुण को 20 से 25% ज्यादा रिटर्न मिला। ये दोनों इन्वेस्टर में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी का था, फंड का कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों का फंड सेम था, सिर्फ इसने स्मार्ट तरीका को अपनाया। 2026 में सबसे बड़ा चैलेंज पैनिक होगा। जब मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं, सोशल मीडिया में निगेटिविटी बढ़ जाती है, लोग फटाफट बोलेंगे कि एसआईपी बंद कर दो या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो। बट सच ये है कि डीप में डिस्काउंट होता है, करेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है एक तरह से। इसीलिए करेक्शन को एक तरह से ऑफर समझो कि ये बहुत अच्छा टाइम आया है जिसमें हम अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फियर स्मार्ट इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट होता है। जो लोग फियर में सेल करते हैं उनका लॉस 100% होता है, जो लोग फियर में बाय करते हैं उनका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अब सिंपल कैलकुलेशन में समझो, अगर आप 3000 की एसआईपी 12% रिटर्न अगर देता है, 15 साल तक आप करते हो
तो लगभग 15 लाख रुपया बन रहा है। लेकिन अगर आपने 2026 में डीप में स्मार्ट बाइंग की तो आपका सेम फंड सेम एसआईपी एवरेज रिटर्न 12% से बढ़ करके 18 से 20% हो सकता है। और अगर 20% रिटर्न आपको मिलता है तो आपकी टोटल वैल्यू जो 15 साल में 15 लाख रुपया हो रहा था वो 34 लाख रुपया बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के अंदर ही अंदर। यानी कि 19 लाख का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका अपनाने से। तो 2026 में करना क्या है कि एसआईपी बंद नहीं करना है, बस आंख बंद करके नहीं एसआईपी करना है, यानी कि डीप का वेट करना है, लिक्विड फंड में मेंटेन करके रखना है पैसा को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये मार्केट करेक्शन पता कैसे चलेगा, कि कैसे पता चलेगा कि आज 1% करेक्शन हुआ है, 2% करेक्शन हुआ है या फिर आज करेक्शन नहीं हुआ है। तो इस चीज को जानने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा। अगर थोड़ा सा भी आप अपडेटेड रहते हैं मार्केट से तो वही पैसा को आप डबल से भी ज्यादा बना सकते हैं। इसलिए जो एसआईपी चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके, जिस दिन मार्केट थोड़ा ज्यादा करेक्शन होता है, ऐसे सप्ताह में वीकली में होते रहता है, इस तरह से आप जब भी लगता है आपको कि आज करेक्शन हो रहा है उस दिन आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, ताकि उस दिन का आपका जो एनएवी मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देगा। क्योंकि उस दिन आपका एनएवी का रेट गिरा हुआ रहेगा और आप गिरा हुआ मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसके कारण से जैसे ही अप होगा तो तुरंत आपका पैसा पॉजिटिव में रिटर्न बदल देगा। तो इस तरह से अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतर फायदा देगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के